अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय नेम इज़ मोहम्मद तलहा अरसुरेल एंड वेलकम टू माय चैनल अरसुरेल एकेडमी। गाइस, मैं आज आपको डिफ़ाइन करूंगा कि सेल क्या होता है। सेल इतना कोई बड़ी कोई वो चीज़ नहीं है कि जितना आप लोग कहते हैं कि भाई ये सेल ये है, आप लोगों को समझ में नहीं आता। सेल मैं आज आपको इतने सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आपको ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगा। चलें, सबसे पहले हम सेल की डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज़ सेल। सेल एक्चुअल में है क्या। देखें, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये कि सेल जो है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए एक और उसके फंक्शन के लिए एक यूनिट है। इसके बिना मतलब सरवाइव करना ही फजूल है, नहीं हो ही नहीं सकता सरवाइव। फजूल मतलब ये नहीं, फजूल तो नहीं कहेंगे, मतलब कि सेल अगर किसी भी लिविंग बॉडी में नहीं होगा तो मतलब वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। और इसकी एक दूसरी डेफिनेशन है कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे आसान तरीन डेफिनेशन है। इसका मतलब ये है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू सर्वाइव बिकॉज देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ सेल। अगर किसी भी बॉडी के पास सेल नहीं होगा तो वो नहीं जी सकेंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इवन प्लांट्स में भी सेल मौजूद होते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है उनमें। उनके जो प्लांट में सेल मौजूद होता है उसको हम प्लांट सेल बोल रहे होते हैं। जो ह्यूमन में मौजूद होता है या दूसरे एनिमल्स में मौजूद होता है उनको हम एनिमल सेल बोल रहे होते हैं। ये सेल का आप ऐसा ले लें कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उसको तब तक वो नहीं चलेगा जब तक उसको इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। इसी तरह हमारी बॉडी के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जब तक सेल नहीं होगा, सेल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा, सेल उसके फंक्शन नहीं करेगा, तो कुछ भी नहीं कर सकेगी। आप अव्वल तो सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे पहले तो। इसीलिए हमारी बॉडी में सेल का होना ज़रूरी है। इसीलिए हम कह रहे हैं सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम इसकी डिविजन्स देख लेते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूँ, टू टाइप ऑफ सेल। वन इज प्लांट सेल, अदर इज एनिमल सेल। और इसकी डिवीज़न की बात करें जाए तो इसमें टू टाइप ऑफ डिविजन्स होती हैं। एक होती है माइटोटिक डिवीजन और एक होती है मियोसिस डिवीजन। माइटोटिस और मियोसिस डिवीजन। अब ह्यूमंस में जो होते हैं, ह्यूमंस में भी टू टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। अब ये जो माइटोटिस होता है, ये जो होता है इसके अंदर ये सोमैटिक सेल होता है। माइटोटिस इज अ सोमैटिक सेल एंड मियोसिस इज अ germ cell also called sometimes disease cell। डिजीज सेल। अब आप ये थिंक कर रहे होंगे कि ह्यूमंस में सोमैटिक सेल है या जर्म सेल है। ह्यूमन है बोथ टाइप ऑफ कैटेगरीज ऑफ सेल।
somatic and germ, both type of cell present in human. सोमैटिक सेल को हम डिप्लॉयड सेल भी बोल रहे होते हैं और मियोसिस सेल जो है इसको हम हैप्लॉयड सेल बोल रहे होते हैं। सोमैटिक सेल में जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, एंड मियोसिस सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है सेल ईच सेल में each cell have a outer covering called cell membrane. Cell membrane. ये देखें, ये हमारा पूरा सेल है, सही है। ये जो आउटर लेयर है ये वाली, ये पूरी सेल मेम्ब्रेन है, पूरी, सही है। ये जो सेंट्रल पार्ट है ये न्यूक्लियस है, ये मैं आपको आगे फर्दर बताऊंगा, सही है। और ये साइटोप्लाज्म है, ये लिक्विड फ्लूइड होता है, ये भी मैं आपको फर्दर आगे वीडियो में समझाऊंगा कि साइटोप्लाज्म क्या चीज़ होती है। ये सारे इसके ऑर्गेनल्स हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लाइसोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेक्रेटरी वेसल्स, माइक्रोफिलामेंट, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये सारे गोल्गी अपरेटस, सेंट्रियोल्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब 1 to all, ये सब इसके जो हैं ऑर्गेनल्स हैं। और ये बीच में सेंटर पार्ट जो होता है ये सेल का न्यूक्लियस कहलाता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन की मैंने आपसे बात करी है, ये सेल मेम्ब्रेन, ये पूरी आउटर कवरिंग जो इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रही है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये जो इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रही है, डेट्स कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है फॉर्म्ड होती है 3 टाइप ऑफ सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है। नंबर 1 इज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। इसके बाद ईच सेल जो फ्लूइड मौजूद होते हैं, फ्लूइड की बात कर लेते हैं हम आपसे कि सेल फ्लूइड क्या चीज़ होती है। बिटवीन द सेल जो फ्लूइड होगा, फॉर एग्जांपल कि ये एक सेल है, ये भी एक सेल है, और ये भी एक सेल है, और ये भी एक सेल है। यहाँ पे जो फ्लूइड मौजूद होगा, यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा ताकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन वगैरह भी ना हो सके, इस फ्लूइड को जो हम कह रहे होते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल fluid. The fluid present
between the two cells. The fluid present between the cell is called इंटरस्टेशियल फ्लूइड। अब जो फ्लूइड आउटसाइड मौजूद होगा, जैसे कि यहाँ पे इन सेल्स के बाहर की साइड में भी एक फ्लूइड मौजूद होगा, सही है। उस फ्लूइड को हम बोल रहे होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या मैट्रिक्स भी बोल रहे होते हैं। The fluid present outside the cell, the fluid present outside cell called extra cellular मैट्रिक्स और फ्लूइड। अब एक फ्लूइड जो होगा वो सेल के अंदर की तरफ भी मौजूद होता है। दैट फ्लूइड इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर फ्लूइड। The fluid present inside the cell that is called intracellular fluid। इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अब फ्लूइड के बाद हम बात करते हैं सेल के। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं सेल के साइटोप्लाज्म की, मतलब कि लिक्विड फ्लूइड पार्ट की। ये देखें, ये जो पूरा ये जो एरिया है, ये इस गोल सर्कल के अलावा ये जो एरिया है पूरा, ये तो न्यूक्लियस है। इसके अलावा ये जो पूरा एरिया, ये वाला, ये डॉटेड, ये सारा हमारा साइटोप्लाज्म कहलाएगा। ये समझ लें, ये लिक्विड है पूरा, सही है। और उसके अंदर ये इसके ऑर्गेनेल्स हैं, इसके अंदर ऑर्गेनेल्स हैं। ये साइटोप्लाज्म है पूरा, ये देखें लिखा हुआ भी है साइटोप्लाज्म, ये सारा साइटोप्लाज्म है। और ये सारे उसके ऑर्गेनेल्स हैं, सारे उसके ऑर्गेनेल्स हैं। यूँ समझ लें ये पूरा एक सी है और उसके अंदर ये सारी इसकी बोट्स हैं। ये साइटोप्लाज्म एक सी है और उसके ऑर्गेनल्स उसकी सारी बोट्स हैं, शिप्स हैं, यॉट्स हैं। एक सिंपल एग्जांपल ले लें आसान तरीके समझने के लिए। और इस बिल्कुल जैसे सी में बोट्स वगैरह होती हैं, घूम रही होती हैं, तैर रही होती हैं, तो इसी तरह ये एक स्टे वो कर रहे होते हैं। ये सारा ये एक लिक्विड होता है, सही है। और इसके अंदर इसके ऑर्गेनल्स स्टे करे हुए होते हैं। साइटोप्लाज्म, जब भी हम साइटोप्लाज्म के बारे में बात करते हैं, आप
सोच रहे होंगे साइटोप्लाज्म में एक्चुअल इसका फंक्शन क्या है, ये होता क्या है। साइटोप्लाज्म में देखें, मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं और उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम साइटोप्लाज्म समझ लेते हैं। अ क्लियर लिक्विड, अ क्लियर जेल लाइक मटेरियल ऑफ द सेल, अ क्लियर जेल लाइक मटेरियल of a cell that's called cytoplasm. That's called cytoplasm. ये आसान तरीन इसकी डेफिनेशन है। और इसके अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं साइटोसोल। तो साइटोसोल आप यूँ कह लें कि अ क्लियर लिक्विड पोर्शन, सिंपल। क्लियर लिक्विड पोर्शन, a clear liquid portion in cytoplasm that's called cytosol. एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साइटोप्लाज्म के अंदर उसके ऑर्गेनल्स प्रेजेंस होती है और सारे ऑर्गेनल्स की प्रेजेंस मौजूद होती है, जिनको हम कह लेते हैं सेल ऑर्गेनल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सेल ऑर्गेनल्स, ये मैं आपको बताता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और इसके अलावा हमारे पास गोल्गी apparatus and further more like lysosomes, and centrioles। ये सारे, ये मैंने आपको जितने भी बताए थे, ये डॉट्स के अंदर ये जो ये मैंने आपको ये दिखाए थे, ये माइक्रोफिलामेंट, राइबोसोम्स, ये लाइसोसोम्स, सिक्रीटरी वेसल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, कॉन्टूल्स, सेंट्रियोल्स, ये सब के सब ये जो हैं ये साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। इनको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स या सेल ऑर्गेनल्स। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ सिखाया है तो आप प्लीज़ मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करें एंड लाइक माय वीडियोस। अगले पार्ट के अंदर फिर मैं आपसे जो है सेल का अगला पार्ट, इसके ऑर्गेनल्स और फंक्शन वगैरह जो है मैं आपसे डिस्क्राइब करूँगा अच्छे डिटेल से, उसके फंक्शन वगैरह भी बताऊँगा। तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें और क्लिक द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें, अपडेट मिलती रहे मेरे चैनल की। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।